हाय एवरीवन। हाँ बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने सेकंड चैप्टर में गाउस लॉ को स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। तो बेटा ये गाउस का जो लॉ था काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाउस लॉ में अपन ने स्टडी किया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ए, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश ले लिया अपन ने सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना, तो 1/ε0 गुना के लिए अपन ने गुणा लगा दिया, बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि ये रहा हमारा गाउस का लॉ। तो गाउस लॉ के आज अपन स्टडी करेंगे बेटा एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो गाउस लॉ के एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। क्या होता है बेटा? अनुप्रयोग। तो आज अपन गाउस लॉ के एप्लीकेशन को स्टडी कर लें। गाउस लॉ के एप्लीकेशन कुल मिलाकर के आपके 12th बोर्ड एग्जाम में 6 एप्लीकेशन है बेटा, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ 1 by 1 इन एप्लीकेशंस को कैसे सॉल्व करें। देखिए एप्लीकेशन नंबर 1, फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण अपन को यहाँ ज्ञात करना है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बेटा एप्लीकेशन अपन के 6 हैं, इनमें से अगर कोई भी एप्लीकेशन ले लिया जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। पहला एप्लीकेशन अपन का तार वाला हो गया। सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे शब्द लिया मैंने अचालक परत, और क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अपरिमित लंबाई की आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा चालक तार फर्स्ट एप्लीकेशन में, सेकंड एप्लीकेशन में अचालक परत, थर्ड एप्लीकेशन का नाम है चालक पट्टिका, फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा गोलीय कोश का अर्थ होता है बेटा खोखला गोला, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा अपन का एप्लीकेशन है चालक गोला, ठीक है ना। ठोस होगा लेकिन ये चालक होगा, धातु का बना हुआ। छठवा जो एप्लीकेशन है वो रहेगा बेटा अचालक गोला, यानी कि गोला ठोस रहेगा लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ अचालक गोला। ये सभी के सभी आवेशित होंगे और इन सभी के कारण अपन को ज्ञात करनी होगी क्या बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले गाउस नियम के जो एप्लीकेशन हैं वो पता होने चाहिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो बेटा पहला है चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चौथा गोलीय कोश के कारण, पांचवा चालक गोले के कारण और छठवा अचालक गोले के कारण। इन सबके कारण हमें निकालनी क्या है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन तीव्रता निकालने के लिए ये सभी के सभी कैसे होने चाहिए बेटा आवेशित, ठीक है। तो अब देखिए 6 एप्लीकेशन है, तो अपन को अपना जो एनर्जी है उस एनर्जी को 6 क्वेश्चन में अलग अलग नहीं लगाना। देखिए बोर्ड वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, बोर्ड वाले विद्यार्थी पहली 3 एप्लीकेशन का एक पेयर बनाते हैं और दूसरी 3 एप्लीकेशन का एक पेयर बनाते हैं, यानी कि 2 पेयर बनाने हैं, एक फर्स्ट पेयर और एक सेकंड पेयर। अब हमें क्या करना है, अपनी जो ऊर्जा है उसको 6 क्वेश्चन में लगाने की बजाय केवल 2 जगह लगाइए। एक बार में यदि आपने अपनी ऊर्जा खर्च की तो ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गए। दूसरी बार में जब आप अपनी ऊर्जा लगाओगे तो ये 3 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर लोगे। कुल मिलाकर के आपको चाहिए 2 मेथड, फर्स्ट मेथड जिसमें आपकी 3 एप्लीकेशन हो जाएंगी और सेकंड मेथड इसके अंतर्गत हमारी 3 एप्लीकेशन कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए सर
अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड पे आप पहले वाले एप्लीकेशन या दूसरे एप्लीकेशन या तीसरे एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनंत लंबाई का एक तार लेना है। आपने अनंत लंबाई का एक तार ले लिया जिसके लंबाई का ना नीचे अंत है और ना ऊपर अंत है। क्लियर है। अच्छा, ये जो तार है वो कैसा है, आवेशित। इसका मतलब है मुझे तार को कोई ना कोई आवेश देना है। तो आवेश देंगे तो तार के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। इसका अर्थ है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेखीय आवेश वितरण से है, तो रेखीय आवेश घनत्व इसमें लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। अब अपन जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसका डेफिनेशन अपन ने याद किया कि रेखीय आवेश वितरण की स्थिति में तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। क्लियर है ना। तो बेटा Q बराबर क्या निकला है यहाँ से, लैम्डा L। क्लियर है ना। इसका मतलब है कि आवेश अपन ने निकाल लिया, ठीक। अगर हमारा एप्लीकेशन किसका आया बेटा, चालक तार वाला। क्लियर। चलिए सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं। किसका एप्लीकेशन है बेटा, अचालक परत का। तो चलिए ये तो रहा फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन अचालक परत का। तो अपन एक परत का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये भी अनंत यानी कि अपरिमित, इसकी लंबाई और चौड़ाई अत्यधिक है। इसका कोई ना कोई नाम ले लो, A, B, C, D। अच्छा, ये जो अचालक परत है ये भी कैसा है बेटा, आवेशित। अब हम अचालक परत को कोई आवेश देंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई में भी फैलेगा और चौड़ाई में भी फैलेगा। इसका मतलब है आवेश इसके क्षेत्रफल में फैलेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में आवेश का वितरण कर देंगे। और जब क्षेत्रफल में आवेश का वितरण होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ लागू हो जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को अपन किससे लिखेंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/S। मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ से Q का वैल्यू निकाल देंगे, सिग्मा S। दोनों क्वेश्चन अपन के क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन किसके कारण है बेटा, तार। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन किसके कारण था बेटा, अचालक परत के कारण। क्लियर है ना। अब बिल्कुल सेम अपन तीसरे एप्लीकेशन की बात कर लें। तीसरा एप्लीकेशन किसके कारण है बेटा, चालक पट्टिका, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड एप्लीकेशन में अपन आते हैं, किसको लेंगे बेटा, चालक पट्टिका को। क्लियर। तो चालक पट्टिका में आपको क्या करना है, वही परत वाला डायग्राम बनाना है, अनंत लंबाई वाला, ठीक। लेकिन अंतर है, यहाँ पर शब्द है परत और यहाँ पर है पट्टिका। तो परत होगी मोटी, ठीक है। परत और पट्टिका में डिफरेंस क्या है कि परत को यदि हमने केवल एक सिंगल परत यानी कि पतला हिस्सा लिया है तो पट्टिका को मोटा हिस्सा लीजिए। तो मोटे हिस्से को लेने के लिए इसकी मोटाई को यहाँ इंडिकेट कर दें आप डायग्राम में, जैसे पता चले कि अपन के किसी मोटाई के स्थिति वाली बात हो रही है। तो अगर आपने इसको यहाँ से मोटा दिखाया है तो ऐसी कंडीशन पे आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, पट्टिका की। इस पट्टिका का नाम इसकी तरह रख दीजिए, A, B, C और D। अब आप इसको आवेश दीजिए तो क्या होगा, जिस तरीके से आवेश परत के क्षेत्रफल में फैल रहा था इसकी लंबाई और चौड़ाई में, ऐसे पट्टिका पर आवेश इसके क्षेत्रफल में फैल जाएगा, इसकी लंबाई में और इसकी चौड़ाई में, दोनों में। तो इसके क्षेत्रफल में आवेश का वितरण हो रहा है। इसका अर्थ है यहाँ भी आपको लगाना होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व
और बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व का अक्षर क्या होता है, वही सिग्मा बराबर Q अपॉन S। क्लियर है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके अपन Q का वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा सिग्मा S। तीनों कंडीशन एक जैसी। मैंने आपको क्या बताया कि प्रश्न आपका तार का आए, परत का आए और पट्टिका का आए, ये तीनों क्वेश्चन के लिए अपन को फर्स्ट मेथड पर ध्यान देना है। तो बहुत ही सिंपल है। तार का आवेश लंबाई में वितरित होगा, परत का या पट्टिका का आवेश उसके क्षेत्रफल में वितरित होगा। इतना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। सर इसके बाद क्या करना है? अरे इसके बाद ये देखिए कि ये एप्लीकेशन किसका है, एप्लीकेशन है गाउस लॉ का। तो इन तीनों में गाउस का लॉ फिट कर दें। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं। गाउस का नियम है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह Q का मान लगा दीजिए, तो फाई बराबर हो जाएगा Q के स्थान पर क्या आएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। सेकेंड सिचुएशन में भी आप गाउस नियम लगाइए, और गाउस नियम क्या कहता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q के स्थान पर लगा दीजिए सिग्मा S, तो बेटा फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इधर भी Q की जगह सिग्मा S अपन को लगाना है। तो बेटा जैसे ही अपन यहाँ गाउस नियम फॉलो करेंगे, तो गाउस नियम हो जाएगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q के स्थान पर लगा दो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हम गाउस के पहले 3 एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। बस अपन को ध्यान रखना है कि तार वाला क्वेश्चन होगा तो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा, परत वाला क्वेश्चन होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा, पट्टिका वाला क्वेश्चन होगा तो भी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा। अब देखिए गाउस नियम में निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, E वेक्टर। क्लियर है ना। अच्छा, E वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये राशि कैसी है बेटा, सदिश। और सदिश राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसका मतलब है गाउस के एप्लीकेशन में अपन को 2 चीज़ें निकालनी होंगी, एक परिमाण और एक दिशा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें कि दिशा कैसे निकालेंगे। दिशा का निर्धारण सबसे पहले किसका कर लें बेटा, दिशा का निर्धारण करेंगे। तो दिशा के निर्धारण के लिए अपन को क्या करना होगा, जैसे अपन ने ये 3 डायग्राम लिए, तीनों का एक जैसा चलेगा। आपको क्या करना है, इस तार से R दूरी पर एक पॉइंट P लेना है। क्लियर। इस परत से R दूरी पर एक पॉइंट P लेना है। इस पट्टिका से R दूरी पर एक पॉइंट P लेना है। तीनों का एक जैसा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ तीनों एप्लीकेशन का फर्स्ट मेथड आपको क्लियर करना है। क्लियर है ना। अब देखिए तीनों से R दूरी पर एक पॉइंट P लिया, जहाँ अपन को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद एक कार्य करिए, इस तार के ऊपरी सिरे पर और तार के निचले सिरे पर एक एक अल्पांश ले लें, S1 और S2। क्लियर। ऐसा है परत में करना है, ऊपरी सिरे पर और निचले सिरे पर एक एक अल्पांश ले लें, S1 और S2। क्लियर। ऐसे ही पट्टिका के ऊपरी सिरे पर और निचले सिरे पर एक एक अल्पांश ले लें बेटा, S1 और S2 ले लिया। अब अल्पांश में कैसा आवेश है, धनावेश। ठीक है ना। अब धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटा किसी वस्तु पर धनावेश कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसका मतलब तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर की ओर होती है। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को तीनों पे अप्लाई करना है। तो धन आवेश कहाँ पे निकालनी है, P पॉइंट पे। तो धन आवेश से दूर की ओर पहली तीव्रता अल्पांश के कारण हो गई DE1। क्लियर।
दूसरे अल्पांश H2 पर भी धनावेश है, तो P पॉइंट पर दूर की ओर तीव्रता हो गई बेटा dA2। क्लियर है ना। इस P पॉइंट पे अपन ने इस तरीके से दिशा को ले लिया। अब P पॉइंट पर जो दिशा आ रही है वो दो आ रही है, गौर से देखना बेटा। एक आ रही है dE1, दूसरा आ रही है dE2। अच्छा सर ये D क्यों लगाया बेटा? D इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बात हो रही है अल्पांश की, तो अल्प के लिए D लगा लिया। अब P पॉइंट पे अपन को निर्धारण किसका करना है बेटा? दिशा का। अब दिशा हो गई दो। अब बताइए कौन सी दिशा मानी जाए? S1 की D1 मानी जाए कि S2 की D2 मानी जाए? ये दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो जब भी दिशाएं अलग अलग होंगी तो परिणामी निकालने के लिए अपन यहाँ पर इसके घटक तोड़ेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान देना, बिल्कुल सेम सिचुएशन तीनों क्वेश्चंस में बेटा। यहाँ S1 के कारण आ गया D1, S2 के कारण आ गया D2। ठीक है ना। S1 के कारण आएगा D1, S2 के कारण आएगा क्या? D2। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग दिशाएं हैं। अब अपन क्या करेंगे? इनके घटक तोड़ देंगे। क्लियर है ना। तो चलिए, जैसे D2 का घटक तोड़ना है तो जिस लाइन के घटक तोड़ने हैं उसको समकोण के बीच लीजिए। तो D2 को 90 डिग्री के बीच में लेना है। आप देख सकते हैं कि D2 वाली लाइन को अपन ने 90 डिग्री के बीच में ले लिया। ठीक। अब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है सर। तो ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु O है, O से S1 की दूरी और O से S2 की दूरी, ये दूरियाँ बराबर हैं। जब ये दूरियाँ बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्लियर है ना। अब ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये एंगल थीटा होगा। क्लियर है। और थीटा क्या होता है? आधार। आधार किससे जुड़ा हुआ है? कॉस से। तो बेटा DE2 का ये थीटा वाला जो घटक हो गया उसका नाम है DE2 कॉस थीटा। बचा हुआ लंब घटक होगा DE2 साइन थीटा। ऐसे घटक तोड़ना बड़ा आसान है। एक बार पुनः प्रैक्टिस करें। अब आपको D1 का घटक तोड़ना है बेटा। तो क्या करिए? इस D1 को 90 डिग्री के बीच में ले लो। ये ले लिया, जिसमें से एक लाइन तो ये रहा, दूसरा लाइन ये रहा, दोनों 90 डिग्री के बीच में D1 है। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये एंगल थीटा हो गया। अब थीटा वाली लाइन क्या होती है? आधार। तो D1 का ये घटक हो गया D1 कॉस थीटा। इसका लंब घटक हो गया DE1 साइन थीटा। आप ये क्या करेंगे? इस तरीके से आपने घटक तोड़ेंगे। यही घटक आपको अगले क्वेश्चन में तोड़ने हैं और यही घटक आपको अगले क्वेश्चन में तोड़ने हैं। तीनों क्वेश्चन का सेम, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले तीनों एप्लीकेशन फर्स्ट मेथड सेम रहेगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं घटक तोड़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला। D1 साइन थीटा किधर जा रहा है बेटा? नीचे की ओर। क्लियर। D2 साइन थीटा किधर जा रहा है बेटा? ऊपर की ओर। आप इसकी दिशा देख रहे होंगे, किधर है? ऊपर। इसकी दिशा किधर है बेटा? नीचे। ठीक। इसका अर्थ है D1 साइन D2 साइन, ये दोनों, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों बराबर और विपरीत हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त। ठीक है ना। लेकिन कॉस वाले जो दो घटक हैं D1 कॉस D2 कॉस, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कॉस वाले घटक। तो जो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे वो जोड़ दिए जाएंगे और जो विपरीत दिशा में जाएंगे वो घटा दिए जाएंगे। तो घटाने से क्या होगा? ये वाला घटक इस वाले घटक को निरस्त करेगा। बचे कौन से? कॉस वाले घटक जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जोड़ दिए जाएंगे। तो बेटा दिशा, और कैसी दिशा? परिणामी। तो परिणामी की जो दिशा निकलेगी वो दिशा साइन वाले घटक से न निकल के
कॉस वाले घटक से निकलेगी क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अतः तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर। सेम कंडीशन इसमें है, परत के लंबवत बाहर की ओर। सेम कंडीशन इसमें है, पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर। तो बेटा इस तरीके से हम अपने तार वाले क्वेश्चन में, परत वाले क्वेश्चन में और पट्टिका वाले क्वेश्चन में तीनों कंडीशन में जब दिशा का निर्धारण करेंगे तो तीनों में दिशा सेम आएगी। डिफरेंस क्या रहेगा? तार में लगेगा लैम्डा, परत और पट्टिका में लगेगा सिग्मा। ठीक है ना बेटा? चलिए